हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी क्लासेज जैसर में आपका स्वागत है। और अपना चल रहा है मैथ में चल रहा था टॉपिक वर्गमूल और घनमूल। और वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड जितने भी मैंने आपको बताया था, पूरा कंसेप्ट मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छे से समझा दिया है। तो जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो एक बार पहले पिछली वीडियो देखे, ताकि आपको सारा आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज जो है अपना क्या है कि वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे अपने। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहला क्वेश्चन, वर्गमूल और घनमूल का पहला क्वेश्चन। तो देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है कि यदि a की पावर 1/3 इक्वल टू 11 है तो हो तो ए स्क्वेयर माइनस 331 ए की वैल्यू क्या होगी। ये अपनों से क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि a की पावर 1/3 इक्वल टू 11 हो तो ए स्क्वेयर माइनस 331 ए की वैल्यू क्या होगी। चलो देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे वो देखो। तो देखो कल मैंने अपनों ने ये क्वेश्चन किया था इस टाइप का। मैंने बताया था कि a की पावर 1/3 लिखी हुई है, तो 1/3 है जो यहां से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 की क्यूब। कल अपनों ने इस टाइप का क्वेश्चन किया था। तो जिसने नहीं देखी एक बार वो पूरा पहले वीडियो देख ले, ताकि कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए आपका। तो देखो a की पावर दे रखी है 1/3, उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी 11 की क्यूब। और 11 की क्यूब आपको पता है क्या होता है, 1331 होती है। 11 की क्यूब क्या होती है, 1331। अब देखो, अब अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है ए स्क्वेयर माइनस 331 ए स्क्वेयर माइनस 331 ए। अब देखो क्या करूं मैं, इन दोनों में से ए कॉमन ले लूं। क्या करूं, ए कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा, स्क्वायर में से एक ए कॉमन आ गया तो कितना बच गया, ए माइनस 331। ए माइनस 331। अब देखो ए की वैल्यू क्या थी, अब ए की वैल्यू क्या है 1331, तो यहां पुट कर दो 1331 इंटू 1331 माइनस 331, माइनस 331। तो देखो 1331 इंटू 1331 माइनस 331, यानी 1331 में से 1331 में से 331 माइनस होंगे, कितना रह जाएगा 1000, यानी 1331 इंटू 1000। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 1331 पीछे 30, ये अपना क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर। तो इस तरीके से क्या करना है अपने को, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं उनको आज अपने कंप्लीट करेंगे और ये टॉपिक अपने कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1 प्लस 87 65 42 इंटू 87 65 44 अपोन में दे रखा है 87 65 43 इंटू 87 65 43। पूछा है इसका मान कितना होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपने वो देखो। तो देखो नीचे दे रखा है 87 65 43, 87 65 43 इंटू 87 65 43, यानी कि दो बार दे रखा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 87 65 43 की स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर लिख सकता हूँ। चलो अब देखो ये दिया हुआ है 42, तो सेम बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 1 प्लस 87 65 43 माइनस 1 लिख सकता हूँ, 43 माइनस 1 लिख सकता हूँ। चलो नेक्स्ट इंटू 87 65 43 44 था, 43 को मैंने अलग कर लिया, प्लस 1 लिख लिया, प्लस 1 लिख लिया। नीचे है 87 65 43 का स्क्वायर, क्या है होल स्क्वायर, क्योंकि दो बार दिया हुआ है 87 65 43 इंटू 87 65 43, तो मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर। अब देखो यहाँ क्या बढ़ गया, 87 65 43 माइनस 1, 87 65 43 प्लस 1। अब कल अपनों ने फॉर्मूले किए थे कि a प्लस वन ए माइनस वन, ए प्लस वन और ए माइनस वन को क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 87 65 43 का स्क्वायर माइनस एक स्क्वायर अपोन में 87 65 43 का होल स्क्वायर। यानी कि इन दोनों को मैंने क्या किया, ये a है ये b है, यानी a माइनस बी, और ये है a प्लस बी।
और ये दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 87 65 43 की स्क्वायर माइनस 1, बी की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1 स्क्वायर। तो देखो +1 -1 क्या हुआ कैंसिल हो गया, +1 -1 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ रह गया 87 65 43 की स्क्वायर, नीचे पड़ा 87 65 43 की स्क्वायर तो कट गया, तो आंसर आ गया ए। क्या आया आंसर ए, यानी इस इक्वेशन को सोल्व करने पे आंसर आएगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि व्यंजक 9.87 इंटू 9.87 प्लस 9.87 इंटू और यहाँ है x प्लस 0.04 इंटू 0.04 एक पूर्ण वर्ग है। कौन सा है, एक पूर्ण वर्ग है। तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी वो अपने को बताना है कि x का मान क्या होगा, कि ये एक क्या है पूर्ण वर्ग है, क्या है एक पूर्ण वर्ग दिया हुआ है। क्वेश्चन दे रखा है कि ये जो इक्वेशन दे रखी है ये क्या है एक पूर्ण वर्ग है। तो आपको पता है मैंने बताया था पूर्ण वर्ग के लिए कि आपको ये दे रखा है ये वैल्यू a है, ये भी a है, ये a हो गया, यहाँ ये b, ये b, तो यहाँ कौन सी वैल्यू थी b थी। अब आपको मैंने बताया था कि a प्लस बी की जो होल स्क्वायर होती है यानी ये क्या है पूर्ण वर्ग है, और पूर्ण वर्ग का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होती है पूर्ण वर्ग। इसी फॉर्म में अब आपको ये क्वेश्चन दे रखा है यानी a स्क्वायर, ये a की वैल्यू है, b की वैल्यू कुछ होगी, x की जगह b की कुछ वैल्यू होगी, और यहाँ पर दे रखा है b। अब यहाँ देखो कि a तो दे रखा है 9.87, अब b है तो b के साथ यहाँ पर क्या होगा 2 होगा, यानी कि 2ab बनाना है अपने को, क्या बनाना है 2ab। तो देखो अब देखो क्या है कि 2ab बनाना है अपने को। तो a की वैल्यू तो अपने को दे रखी है 9.87, यानी कि 2b किसके बराबर होगा, यानी अपने को चाहिए 2b। यहाँ क्या चाहिए x जो होगा वो किसके बराबर है 2b के बराबर है, किसके बराबर है 2b के। अब देखो अपने को b की वैल्यू क्या दे रखी है, b की वैल्यू दे रखी है 0.4, तो आंसर आ गया 0.08 है, तो आंसर आ गया 0.08, यही अपना आंसर होगा। क्या आंसर होगा x की वैल्यू आ जाएगी 2b, किसके बराबर होगी 2b के, तो b की वैल्यू क्या है 0.04, ये दे रखी है अपने को b की वैल्यू, तो b की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0.08, 0.0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी प्राकृतिक संख्या में के घन में, किसी प्राकृतिक संख्या के घन में, किसके प्राकृतिक संख्या के घन में वर्ग, उसका वर्ग क्या, उसका वर्ग घटाने पर 100 प्राप्त हो, घटाने पर वर्ग घटाने पर 100 प्राप्त हो तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि 4 बी ऑप्शन में है, 2 सी ऑप्शन में है, 3 डी ऑप्शन में है, 5। अब इसने क्या कहा है कि किसी संख्या के घन में, किसी संख्या के घन में उस संख्या का वर्ग घटाने पर क्या प्राप्त होगा, आपको 100 प्राप्त होगा। तो देखो ऑप्शन दे रखे हैं 4 2 3 और 5, तो ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। तो देखो उसने क्या कहा कि संख्या का घन, 4 का घन कितना होता है 64, कितना होता है 64, और 64 में से क्या करना है उसका वर्ग का घटाना है, यानी कि 16 घटाना है, तो 100 नहीं होगा। आपको पता है 64 में से 100 जाएगा तो 16 जाएगा तो 100 नहीं होगा। 2 का घन 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, फिर भी नहीं होगा। 3 का 27 माइनस 9 नहीं होगा। 5 का देखो 5 का 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25, यानी कितना हो गया 100, यही आंसर होगा अपना, यानी कि ऑप्शन क्या हुआ डी अपना ऑप्शन हो गया, आंसर आ रहा है 100। उसने कहा कि क्वेश्चन में कहा था कि किसी संख्या के घन में से उस संख्या का वर्ग घटाने पर 100 प्राप्त हो रहा है, क्या प्राप्त हो रहा है 100 घटाने पे। तो अपने क्या किया उस संख्या का पहले घन किया, उसमें से उस संख्या का स्क्वायर घटाया तो आंसर आया 100, तो वो संख्या कौन सी थी 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको दे रखा है यदि 1 प्लस 27/169 रूट में है इक्वल टू दे रखा है 1 प्लस एक्स बटा 13 हो तो x का मान क्या होगा। तो x की वैल्यू बतानी है। इस इक्वेशन को सोल्व करना है। कल भी अपनों ने इस टाइप की क्वेश्चन किया था, तो करते हैं इसको। क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, तो देखो कि अपने को रूट में दे रखा है 1 प्लस 27/169। तो अब क्या करेंगे, अपने इसका क्या लेंगे, एलसीएम, यानी कि इसके नीचे एक है मतलब 169 ही आएगा एलसीएम। तो 169 प्लस 27 रूट में इक्वल टू 1 प्लस एक्स बटा 13। तो 169 और 27 कितने हो गए, 196। कितने हो गए, 196। और वो किसका स्क्वायर होता है, रूट में है, रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा उसका, यानी कि ये किसका होता है, 13 का। 14/13 आ गया। अब देखो इक्वल में यहाँ क्या पड़ा है, +1 पड़ा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, -1। यहाँ रह गया x/13। तो एलसीएम ले लो, क्या रहेगा, 14 में से 13 गए, कितने बच गए, 1/13 इक्वल टू x इक्वल टू 1/13। 13 से 13 कट गया तो x की वैल्यू आ गई 1। यही अपना आंसर। तो देखा आपने किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 1 आ गई। चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11.98 इंटू 11.98 प्लस 11.98 इंटू एक्स प्लस 0.2 इंटू 0.2। तो देखो, तो इसने बोला कि पूर्ण वर्ग हो तो x की वैल्यू बताइए। क्या है, ये एक पूर्ण वर्ग है। क्या है, पूर्ण वर्ग है, तो x की वैल्यू बताइए। अभी अपने किया, क्या बनाना है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बनाना है अपने को, तभी क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। यानी a की वैल्यू दे रखी है 11.98। अब यहाँ क्या है, ये b है, तो मैंने बताया जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2b के बराबर होगी। x की वैल्यू किसके बराबर होगी, 2b के। और b की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 0.2, तो कितना आ गया, 0.4। यही आंसर है, यही क्या है अपना आंसर। तो देखो इस तरीके से क्या हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं अपने। इसने पूछा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, जो क्या है, पूर्ण वर्ग हो, जो कि क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है, कौन सी होती है। तो देखो 4 अंकों की पूछी है, तो 4 अंकों की पूछी है, तो आप देखो कि जैसे 25 की स्क्वायर 625 होती है, तो कितने की होगी, 3 अंकों की। कितने की होगी, 3 अंकों की। उसके बाद में सबसे बड़ी बतानी है, तो सबसे बड़ी 4 अंकों की लास्ट में होती है, ये लास्ट में क्या है, ये है। इसके बाद 5 अंक हो जाएंगे, यानी कि 9999 क्या है, 4 अंकों की है। अब अपने को बताना है कि इससे पहले जो है कि किसका वर्ग है जो पूर्ण वर्ग हो। तो देखो अपने को पता है 100 का जो वर्ग आएगा वो 4 5 अंकों में आएगा। किसमें आएगा, 5 अंकों में। लेकिन जो 99 है, अब 99 की स्क्वायर निकालोगे तो वो 4 अंकों में आएगा, और वो क्या है, सबसे छोटी क्या होगी, 4 अंकों की वर्ग होगा। तो देखो 99 का कितना होता है, 9801। यही अपना आंसर क्या हो गया, 9801। यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9801, जो कि एक पूर्ण वर्ग हो, जो कि क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। किसका वर्ग है ये, 99 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है 675 को किस संख्या से, किस 675 को 675 को किस छोटी से संख्या से भाग दिया जाए, भाग दिया जाए ताकि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। भागफल क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। कि किस संख्या से भाग दिया जाए ताकि वो क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मैंने कल आपको ये क्वेश्चन करवाया था इस टाइप का। तो क्या करना है कि भागफल बनाने, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अपने को क्या करना है, इसके 675 के गुणनखंड करने, क्या करने हैं, गुणनखंड करने बताए थे मैंने। तो देखो सबसे पहले इसका गुणनखंड कर दो, 3 से दिया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 5 15। फिर 3 से दिया, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से दिया, 3 दूनी
6, 3 पंजे 15। अब देखो 5 से दिया, पंजू पंजू 25, फिर 5 से। तो देखो इसने कहा कि पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग। क्या बनाना है? पूर्ण वर्ग। और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको पता है कि दो दो के जोड़े बनते हैं। किसके? दो दो के जोड़े बनते हैं। तो यहाँ 3 और 3 का जोड़ा बन गया, 5 और 5 का जोड़ा बन गया, 5 और 5 का वर्ग जोड़ा बन गया। अगर मैं इसमें किसका भाग दे दूं, 1 3 और होता, अगर 1 3 और होता तो क्या होता, वो पूर्ण वर्ग बन जाता। यानी कि किसका जरूरत है? 1 3 के, क्या हो गया, 1 3 के भाग की। तो क्या हो जाएगा, ये एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आपको कल भी बताए थे, इस टाइप के क्वेश्चन करवाए थे कि क्या करना है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उस संख्या में क्या करना है, भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 3600 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। अब 3600 को देना है किस में? पूर्ण घन बनाना है। क्या बनाना है? अब पूर्ण घन। पूर्ण घन बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि 3 3 के जोड़े बनते हैं। जैसे वर्ग, वर्ग बनाना है तो 2 2 के जोड़े, पूर्ण घन बनाने हैं तो 3 3 के जोड़े। तो मैंने कहा जो संख्या दी है उसके क्या कर लो, फैक्टर कर लो। यानी कि 3600 के फिर तोड़ दो, किसमें? गुणनखंड में। किसके अंदर आ गया? 1800। फिर 2 से 900, फिर 2 से 450, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 1 2 दूनी 4, 2 5 10। फिर किससे कटेगा? 3 से। 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर 5 से, 5 एकम 5 5। देखो अब देखो घनमूल बनाना था, पूर्ण घन बनाना था कि पूर्ण घन होना चाहिए ताकि क्या हो जाए। तो देखो पूर्ण घन के लिए मैंने आपको पता है कि क्या चाहिए, जोड़े चाहिए। क्या चाहिए? जोड़े चाहिए। कितने के? 3 3 के। तो देखो यहाँ 3 का जोड़ा बन गया। अब यहाँ 2 एक बार है, 3 दो बार है और 5 भी 2 बार है। तो अगर इस संख्या को पूछा कि किससे भाग दिया जाए ताकि पूर्ण बन जाए, यानी कि मेरे पास यहाँ 2 और होते, 2 और यहाँ 3 एक और होता, यहाँ एक और 5 3 5 होता, तो क्या हो जाती, वो पूर्ण वर्ग हो जाती। क्या हो जाती? पूर्ण वर्ग हो जाती। यानी कि कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दिए 60। यानी कि अगर मैं इसको 60 से भाग दे दूं, क्या कर दूं, 60 से भाग दे दूं, तो क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या के वर्ग का 3। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 इंटू क्यूब रूट में दे रखा है, क्यूब रूट में दे रखा है 32 माइनस 3 इंटू क्यूब रूट में दे रखा है 4, फिर प्लस 3 क्यूब रूट में है 5। क्या दे रखा है? 500। कि 2 इंटू क्यूब रूट में 32, 3 क्यूब रूट में 4, 3 क्यूब रूट में 500, और इसका पूछा है कि क्या मान होगा, क्या मान होगा। तो कैसे होगा, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। अब मैं 32 को किस में तोड़ सकता हूँ, 8 और 4 में, 8 से 32, 4 का 4। अब देखो इसको कैसे तोड़ सकता हूँ, 500 को, 500 को तोड़ सकता हूँ 125 इंटू 4, 125 इंटू 4 क्या होता है, 500। देखो अब यहाँ क्या है, 8 है, और 8 क्यूब रूट के अंदर होगा तो 8 से 2 बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। तो 2 बाहर आ गया तो 2 दूनी 4, 4 क्यूब रूट 4 बन गया, माइनस 3 क्यूब रूट 4 दे रखा है। यहाँ देखो प्लस 125 है, किसका क्यूब रूट होता है, 5 का। तो 5 बाहर आ जाएगा, यानी कि क्यूब रूट के अंदर क्या रह गया, क्यूब रूट के अंदर रह गया 4। तो देखो सेम वैल्यू बन गई, यानी कि क्यूब रूट में 4 है सबके अंदर। तो क्या होगा, तो 4 और 5 कितने हो गए, 9, 9 क्यूब रूट 4 माइनस 3 क्यूब रूट 4, 3 क्यूब रूट 4। तो 9 में से 3 गए तो कितने बच गए, 6 क्यूब रूट 4। यही अपना क्या हो गया, आंसर। 6 क्यूब रूट 4 अपना आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, इसी तरीके का क्वेश्चन है। 2 क्यूब रूट 40 माइनस 4 क्यूब रूट 320 प्लस 3 क्यूब रूट 625 माइनस 3 क्यूब रूट 5। तो देखो अब इसको भी तोड़ दो। इसको किस में तोड़ोगे? 8 और 5 में। 8 और चलो इसको तोड़ो। 320 को किस में तोड़ोगे? 5 और 4 में। 64 इंटू 5 में किस में टूट जाएगा? 64 इंटू 5 में। 625 किस में टूटेगा? 625 टूट जाएगा 125 इंटू 5। 625 125 इंटू 5 125। वो 5 में पढ़ा ही है। तो देखो 8 है, 8 से बाहर क्या आ जाएगा? क्यूब रूट अंदर है तो बाहर आते कितना हो जाएगा? 2 2 दूनी 4 क्यूब रूट 5 माइनस। अब 64 है, 64 किसका होता है? 4 का, तो 4 चौक 16 क्यूब रूट 5 प्लस 125 होता है 5 का, तो 5 दिए 15 क्यूब रूट 5 माइनस 3 क्यूब रूट 5। बन गया क्वेश्चन। तो देखो कितना हो गया? 4 और 15 19 प्लस के 19 क्यूब रूट 5, यहाँ 16 और 3 कितने हो गए? 19 रूट क्यूब रूट 5, यानी कि प्लस के 19 और माइनस के 19 तो कट के आपस में क्या हो जाए? कट जाएगा। आंसर आ गया 0। आंसर आ गया। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी हॉल में 2304 कुर्सियों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है, यानी कि 2304 कुर्सियों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि प्रत्येक कॉलम में कुर्सियों की संख्या, यानी कि प्रत्येक कॉलम में कुर्सियों की संख्या उतनी ही हो जितनी की प्रत्येक कॉलम में कुर्सियों की संख्या है। यानी कि अपने को बताना है कि 2304 कुर्सियों को क्या करना है? सेट करना है। और क्या है? उनके क्या बने? रो जो बने, रो और कॉलम बिल्कुल बराबर बने। क्या बने? बराबर बने। जैसे कि आपके पास 25 कुर्सियां हैं। कितनी हैं? 25 कुर्सियां हैं। तो 25 कुर्सियों को रो में सजाना है, यानी कि दोनों की क्या बननी चाहिए? रो और कॉलम बराबर बननी चाहिए। तो मैं 5 कुर्सियां लगा दूं। कितनी लगा दूं? 5 कुर्सियां। तो क्या बन जाएगी? 5 10 15 20 और 25, यानी कि 25 कुर्सियां थी। 5 कुर्सियों को सजाया तो चारों 25 कुर्सियां क्या हो गई? सेट हो गई। तो देखो अब जो 25 कुर्सियां सेट हुई है वो कैसे हुई है? 5 की बनी, यानी कि 5 इधर और 5 इधर। 5 ही इधर और 5 ही इधर बननी चाहिए थी। तो 5 इधर बन गई। तो ये जो बनी है 25 वो क्या बनी है? यानी कि ये किसका बनी है? स्क्वायर का बनी है। यानी कि जो 25 जो बनी है वो क्या बनी है? स्क्वायर का बनी है। यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो इसी तरीके से अगर मेरे को पता चल जाए कि 2304 है वो किसका स्क्वायर होता है? 2304 जो है किसका स्क्वायर होता है? तो मैं बता दूंगा कि इतनी रो बनेगी, इतने कॉलम बनेंगे। ठीक है, तो देखो इसका निकाल लो वर्गमूल। 2304 का निकाल लो वर्गमूल। और मैंने वर्गमूल निकालना सिखाया हुआ है पहले की क्लास में कि कैसे अपने वर्गमूल और घनमूल निकालते हैं। तो जिसने वो नहीं देखी है एक बार वो जरूर देख ले कि वर्गमूल और घनमूल निकालना मैंने कैसे सिखाया था। तो आपको पता है 2304 है वो स्क्वायर होती है 48 की। किसकी होती है? 48 की। तो आंसर आ गया 48। यानी किस तरीके से सजाया जा सकता है? 48 से। किससे सजाया जा सकता है? 48। चलो अब क्या है कि आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे सकता है कि इसमें जैसे आपको दे दिया कि 2306 दे दिया, 2306 दे दिया कि इतने कितनी कुर्सियां कम की जाए, कितनी कुर्सियां हटा दी जाए ताकि कॉलम और रो क्या हो जाए? बराबर हो जाए। कॉलम और रो क्या हो जाए? बराबर हो जाए। 2306 दे रखी तो आपको क्या करना है कि आपको सोचना है कि इसके पास में किसका स्क्वायर है? किसका स्क्वायर है और वो कौन सा है? तो आपको पता है कि इसके पास में 2304 है। कितना है? 2304 है। यानी कि इसमें से -2 कर दूं तो वो स्क्वायर बन जाएगा और वो क्या बन जाएगी? सारी रो और कॉलम में क्या हो जाएगी? सेट हो जाएगी। तो मेरे को कितनी कुर्सियां हटानी पड़ेगी? 2 कुर्सियां। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 765 में 65 बेंचों को इस प्रकार सजाना है कि प्रत्येक कॉलम में बेंचों की संख्या
जितनी है उतनी ही कॉलम की संख्या हो। तो इस प्रकार कितनी बेंचों को हटाना होगा, यानी कि इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने बेंचों को हटाना होगा। तो देखो 765 दे रखा है, तो मेरे को सोचना है कि 765 के पास में किसका स्क्वायर है, 765 के पास में किसका स्क्वायर है। तो मेरे को पता है कि 765 के पास में जो 27 का स्क्वायर होता है 729, कितना होता है 729। अगर 729 होते तो क्या होती है, रो और कॉलम दोनों बराबर बन जाते, रो और कॉलम क्या हो जाते, बराबर बन जाते, यानी जितनी इधर होती इतनी इधर सेट हो जाती। 27 कुर्सियां, यानी कि 27 इधर कॉलम बन जाते। चलो अब देखो 765 दे रखी थी, 27 का होता है 729, तो मेरे को क्या करना होगा, इसमें से अगर 729 माइनस कर दूं, यानी कि जितने में माइनस कर दूंगा उतनी हटा दूं 765 में से, तो मेरा क्या आ जाएगा, रो और कॉलम क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो कितने हो गए यहाँ 36, यानी कि क्या कर दूं मैं, 36 कुर्सियां हटा दूं, 765 में से 729 माइनस कर दी, यानी कि 36 कुर्सियां अगर मैं हटा दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, रो और कॉलम बराबर हो जाएगा। तो ये थे अपने वर्ग और घनमूल से रिलेटेड टॉपिक, जो कि आज अपनों ने कंप्लीट कर लिया, और इससे रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो भी अपनों ने अच्छे से कर लिया। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा वर्गमूल और घनमूल। और आगे का जो टॉपिक है वो रहेगा अपना नेक्स्ट क्लास में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।